रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब भी यूपी होने वाला है। जिस यूपी को कभी अवैध हथियारों वाली गैंग के लिए बदनाम किया गया था, वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। साथियों, इसीलिए यूपी के लोग कह रहे हैं फर्क साफ है। ये फर्क सिर्फ योजनाओं परियोजनाओं का ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है, उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। भाइयों और बहनों, जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए इनको हर उस कदम से समस्या होती है जिससे समाज को मजबूती मिलती है, समाज का सशक्तिकरण होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी ये विरोध करते हैं। चाहे 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून हो या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोध ही करते रहते हैं। आज हम सबका ये सौभाग्य है कि देश के अंदर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से मां गंगा की निर्मलता का सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो हुआ करता था वो कानपुर होता था। कानपुर के सीसा मऊ में 2 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट को निर्मलता की ओर अग्रसर करते हुए मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का जो कार्य, कानपुर के गौरव को, सनातन धर्म के उस गौरव को पुनर्स्थापित का कार्य नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण संपन्न हुआ। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, एक कानपुर कभी प्रदेश और देश का प्रमुख औद्योगिक नगर माना जाता था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट सा कर दिया था। यहां की चलने वाली मिलें बंद हो गई, औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई और विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। आज कानपुर में दोहरी उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। इससे पहले कानपुर आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री जी के इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन को देश ने सुना।
लेकिन आज यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बेहतरीन सुविधा मेट्रो को प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी आज कानपुर में आए हैं। और दूसरा, बिना पनकी भारत पेट्रोलियम की पेट्रोलियम पाइपलाइन का लोकार्पण करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी का आगमन कानपुर की इस नगरी में हुआ है। भाइयों बहनों, ये मेट्रो का कार्य याद करिए 12 नवंबर 2019 को हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था। 10 नवंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का कार्य एक प्रकार से फिजिकल कार्य प्रारंभ पूरा हो गया था। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, मित्रों 370 हटाने का जब मामला आया, ये सपा बसपा कांग्रेस सारे लामबंद हो गए। 370 नहीं हटानी चाहिए। मैं आज भी पूछता हूं, क्यों नहीं हटानी चाहिए? आप बताओ हरदोई वालों, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर से 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये लोग अरुण रुदन करते रहे और मोदी जी ने देखते देखते 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया मित्रों। और आज भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमारे हाथ में है और हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। मित्रों, ये हरदोई में मैं आया हूं। अभी जब चुनाव आता है, विशेषकर कांग्रेस, सपा बसपा, सबको बाबा साहब आंबेडकर याद आ जाते हैं। मगर ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिन भारतीय जनता पार्टी ने दी। मऊ में उनके शिक्षा स्थान पर स्मारक भाजपा ने बनाया। लंदन में स्मारक मोदी जी ने बनाया। नागपुर में दीक्षा भूमि भारतीय जनता पार्टी में बनाई। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल मोदी जी ने बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि भी मोदी जी ने बनाई। मोदी के रिवर फ्रंट पर 16,000 करोड़ रुपए का बताइए, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया कि नहीं किया? किया था कि नहीं किया था? कितने का घोटाला था? 16,000 करोड़ रुपए। ये छोटे मोटे घोटाले नहीं करते थे, मजा नहीं आता था। जब तक 16,000 का घोटाला ना हो, ये गोमती रिवर फ्रंट पर, ये भी आपको पता है। युवा साथी सुन लो, इन्होंने कहा कि मैं 15 लाख लोगों को लैपटॉप दूंगा और 15 लाख लैपटॉप खरीदे थे और बटे सिर्फ 6,25,000। बाकी कहां गए? युवाओं के कहां गए? अभी 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बटे। आने वाले समय में 1 करोड़ नौजवानों को ये लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे। योगी जी, इस बात को समझना चाहिए। इनके जमाने में आपको मालूम है 5 साल में कितने दंगे हुए? मालूम है? 700 दंगे। 700। क्या वही राज चाहते हो? क्या वैसे ही राज चाहते हो? यही है इनका खानदान। ये आजकल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। चुनाव से पहले ये शब्दबाज दिखाएंगे। 700 दंगे हुए। मुजफ्फरनगर में 2013 में 62 लोग मारे गए। 62 लोग। कौन पूछेगा? ये पलायन हुआ, परिवार छोड़ करके कैराना में चले गए लोग। इसको याद करना चाहिए। और सबसे दुख की बात है
कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश ने 15 आतंकवादियों को उनके खिलाफ केस विड्रॉ किया था ऑन रिकॉर्ड। 15 आतंकवादियों को कोर्ट ने विड्रॉ करने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने केस लगाया, 4 को फांसी हुई और बाकियों को सजाए उम्र कैद हुआ। ये है अखिलेश जी, ये है नेता, ये है मुख्यमंत्री बने, ये है मुख्यमंत्री बनने का चाव रखने वाले। बनाओगे ऐसे लोगों को, लाओगे ऐसे लोगों को।